स्टार्ट हो गया। चलो देखें, मैग्नेटिक फील्ड हमने सर्कुलर कॉइल पढ़ लिया, और क्या पढ़ा, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर उसका भी पढ़ लिया। लेकिन सर्कुलर कॉइल जो हमने पढ़ा था वो कहाँ पढ़ा था, सेंटर पढ़ा था नहीं पढ़ा था, सेंटर में निकाल लेते, जितने भी निकाले थे, अभी कहाँ पर निकाल रहे थे, आर्क के सेंटर पर निकाल लेते ना। लेकिन अभी ध्यान देना, हम लोग आर्क के सेंटर पर नहीं, ये सर्कल के इस लूप के इस कॉइल के सेंटर पर नहीं निकालेंगे। अब कहाँ निकालेंगे, ये लूप मान लो ये है, ठीक है, देखना, मान लो ये लूप है, ये कॉइल है, ठीक है, मान लो एक टर्न नहीं है, कितने टर्न है, n नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है, क्योंकि हम लोग n नंबर ऑफ टर्न निकालेंगे तो एक का तो आ ही जाएगा ना। तो इस तरह कॉइल रखी है, कैसे रखी है कॉइल, वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में इस तरह ये कॉइल रखी हुई है, ठीक है। अब हम लोग को सेंटर पर ही निकालना है, कहाँ निकालना है, सेंटर से दूर किसी पॉइंट पर, एक्सिस पर, कहाँ निकालना है, सेंटर दूर एक्सिस पर, एक्सिस इधर भी आएगी, एक्सिस इधर भी रहेगी। ये कॉइल है ना, देखो ध्यान देना, ये कॉइल है तो एक्सिस ऐसे रहेगी, सेंटर से पास होगी जो लाइन रहेगी वो क्या रहेगी, जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही है किसके, प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन जो सेंटर से जा रही है को क्या बोल देंगे, एक्सिस। देखो ये एक्सिस जा रही है, ठीक है, ये एक्सिस है। तो एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पे, देखो ये है, एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो कैसे निकालोगे, मैंने शायद तुम लोगों को बताया था, ये वाला तरीका रिंग पे निकाल लेते, कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन निकाला था, नहीं निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते वहाँ पे ना, आ रहा था। देखो क्या किया था, उसको निकालने की डेरिवेशन वगैरह किया था वहाँ पे, शायद हमने वहाँ पे अपने डेरिवेशन के साथ किया था ना पूरा। क्या किया था, एक एलिमेंट यहाँ ऊपर लिया था, एक एलिमेंट नीचे लिया था, फिर यहाँ पे क्या आया था, इधर आया था डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस, इधर आ रहा था डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा क्या हो रहा था, अरे डी साइन थीटा आ रहा था कि नहीं आ रहा था, डी साइन थीटा क्या हो रहा था, कैंसिल हो रहा था। तो अगर डी साइन थीटा कैंसिल हो रहा था, बच क्या रहा था, यही बच रहा था, डी कॉस थीटा बच रहा था, उसी को इंटीग्रेट करके निकाल लिया था। लेकिन यहाँ पर भी वैसे ही आएगा, डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस इधर आएगा, इधर क्या आएगा, डीबी साइन थीटा, कैंसिल होगा वो तो निकल जाएगा। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग को डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला ही काम आने वाला है। तो इस पॉइंट पर, और वहाँ पर याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ आ रही थी, ऐसे आ रही थी, नहीं अब आ रही थी, अब आ रही थी इस पॉइंट पर। तो ध्यान देना, अगर मैं बोला एक्सिस के अलोंग आ रही थी, तो सेम यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन बचेगी वो क्या होगी, ये ऊपर वाली, जब ये आएगा ऐसे ऐसे कुछ रहेगा, ऐसे कुछ रहता है, इसका कंपोनेंट करते हैं, इधर आता है डीबी कॉस थीटा, इधर क्या आता है डीबी साइन थीटा, इधर वाले करते हैं डीबी कॉस थीटा, इधर आएगा, इधर क्या आएगा डीबी साइन थीटा आएगा, डीबी साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डीबी कॉस थीटा, वही इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन ध्यान देना, अभी जो बचेगा कहाँ बचेगा, एक्सिस के अलोंग, कहाँ बचेगा, एक्सिस के अलोंग क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, एक्सिस के अलोंग आएगी। अब इसका फार्मूला क्या रहेगा, इसका फार्मूला डायरेक्ट लिखवा दें, डेरिवेशन वगैरह जो करने के बाद जो आंसर आता है वो रिजल्ट जो आता है वो रिजल्ट देखो डायरेक्ट क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, किस पर, सेंटर से किसी दूर पॉइंट एक्स, पॉइंट सेंटर से एक्स दूरी पर, कहाँ पर, एक्सिस पर जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, एक्सिस पर जाएंगे, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, कितनी मिलेगी बताओ, म्यू नॉट एन, एन रहेगा, फिर रहेगा करंट आई रहेगा, यहाँ रहेगा आर स्क्वायर, फिर अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में रहेगा 2 इन ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये रिजल्ट आने वाला है, क्या आ रहा है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 इन ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर है रेडियस, क्या है रेडियस, एक्स क्या है, सेंटर से एक्सिस तक, एक्सिस की लाइन है, ठीक है, सेंटर से दूरी, ठीक है, ध्यान देना किसके सेंटर से, इस कॉइल के, एन नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है, एक टर्न हो तो एन क्या लगेगा 1, 2 हो तो क्या लगेगा 2 लेना एन, ठीक है, एन क्या नंबर ऑफ टर्न, करंट आई समझ में आई जाए। डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे निकालोगे, ये प्लेन है ना, इस तरह क्या प्लेन इस तरह की नहीं है, कैसे करंट कहाँ उठता था, जब भी सर्कल कॉइल होते थे कैसे निकालते, राइट हैंड कर्ल रूल लगा देते, क्या करते थे, फिंगर को कर्ल करते थे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो फिंगर क्या पीछे से जा रहा है, नहीं जा रहा, देखो ये कॉइल ऐसे है, फिंगर देखो नीचे ऊपर, ये आगे सामने वाले साइड कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा नहीं आ रहा है, तो फिंगर कल के कहाँ पे आ रहा है, क्या इधर आ रहा नहीं आ रहा है, मैटिक इधर आ रही है, ठीक है। तो डायरेक्शन भी आ जाएगी किधर, इस पॉइंट पे कहाँ पे आएगी, यही अब आएगी, इस पॉइंट पर निकाल लेना, ठीक है, पी पॉइंट पर जो डायरेक्शन आएगी आगे। तो ये तुम्हारा रिजल्ट आगे कितना है, म्यू नॉट इन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इन ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये रिजल्ट आ गया। इसको लिखोगे, फिर मैं आप लोग को अभी मैं इसी रिजल्ट को थोड़ा आसान करता हूँ, आसान करने के लिए क्या करूँगा ना, इसको लिखोगे, फिर क्या करूँगा मैं, ऊपर आर से मल्टीप्लाई और नीचे भी आर से मल्टीप्लाई करूँगा, समझना, इस रिजल्ट को आसान करने की, ताकि क्वेश्चन वगैरह हमारा आसानी से हो जाए। ये रिजल्ट तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, मैं ऊपर आर और नीचे आर से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, देखो क्या रिजल्ट आएगा वो निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या आएगा, म्यू नॉट आएगा, फिर क्या रहेगा, एन आई रहेगा, ऊपर क्या बचेगा, आर क्यूब बचेगा, नीचे क्या आ जाएगा, क्या ये 2r आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसी को मल्टीप्लाई करो, क्या नीचे 2r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। फिर बाहर क्या है, यहाँ क्या है, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 दिख रही कि नहीं दिख रही है, दिख रही है, क्या ये वाला कुछ दिख रहा है, ये क्या होता है, सेंटर पे होता था, नहीं होता था, सर्कल कॉइल का, सर्कुलर कॉइल होता था, उसके सेंटर पर कितना था, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, याद है कि नहीं याद है, तो वही आता था। तो ये वाला रिजल्ट किसका है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल,
ये कहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, कहाँ पर, एक्सिस पर, कितनी दूरी पे, एक्स दूरी पे, कहाँ से, सेंटर से, ठीक है। तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आर क्यूब अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर पावर 3/2। लेकिन हम लोग को तो ये हटाना है, ये तो हमें पता, ये तो तुरंत निकाल लेंगे, आप तो पता चल गया म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, ये निकालना है तो ये तो निकालना रहेगा। एक चीज़ और हम लोग करते थे, ध्यान देना, मैं जिस पॉइंट पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना उस पॉइंट पर ध्यान, अभी मैं एक चीज़ निकालने जा रहा हूँ, जिस पॉइंट पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना वहाँ उस पॉइंट पहुँच जाओ। क्या पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, पी पॉइंट में पहुँच गया। अब उसके बाद ध्यान देना, अब ये कॉइल इस तरह है कि नहीं, कॉइल इस तरह है, तो सेंटर पे देखना, जिस पॉइंट पे चाहिए उस पॉइंट पहुँच गए, और फेस अपना कहाँ करना, कॉइल की तरफ करना, और कॉइल पे भी कहाँ पे, सेंटर की तरफ करना। अब सेंटर से अपने इस तरह इसको गर्दन उठाओ, कहाँ पर, ऊपर की तरफ देखो या नीचे की तरफ देखो, या एकदम ऊपर वाले एंड पे देखो या नीचे वाले। मैं सेंटर से ये ऊपर वाले एंड पे देखूँ तो इसको क्या बोलूँगा, थीटा, क्या बोलूँगा, थीटा। अभी मैं इसका यूज़ करने जा रहा हूँ, क्या बोलूँगा, थीटा। तो यही जो एंगल आ रहा है ये क्या है, थीटा एंगल है, ये क्या है, थीटा एंगल। कैसे निकाला, सेंटर पे गए, सेंटर से क्या किया, सेंटर की तरफ ध्यान देना, कहाँ पे आए, पॉइंट पे आए, जिस पॉइंट पे चाहिए उस पॉइंट पे कहाँ देखा, सेंटर की तरफ देखा, सेंटर से क्या किया, गर्दन उठाया कहाँ तक, ऊपर तक देखा, इंड तक, क्या आया, ये थीटा। क्या ये आर है, रेडियस है, क्या ये दूरी एक्स है, तो क्या ये दूरी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, कितना आएगा बताओ, √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब बताओ आप लोग, क्या मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, क्या इससे मैं टेन थीटा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आएगा। चलो मैं साइन थीटा लिख के देखता हूँ, इसी से मैं आगे लिखता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा को देख लिखना बताओ, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, सब पता है ना आप लोग को। बताओ परपेंडिकुलर कितना होगा, r होगा, हाइपोटेनस कितना होगा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख दूँ क्या, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अरे रूट है मतलब क्या, 1/2 लिख दिया। अब बताना आप लोग को ये क्या दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है, नीचे भी क्या दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है। अगर मैं दोनों साइड क्यूब ले लूँ, क्यूब या बोथ साइड ले लूँ तो क्या होगा, अगर दोनों साइड मैं क्यूब मल्टीप्लाई कर दूँ, क्यूब हो जाए दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का क्यूब क्या होगा, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा, आर क्यूब अपॉन में क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 थी, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, कितना आ गया, 3/2। तो बताओ क्या यही है कि नहीं, यही रिजल्ट आया कि नहीं आया, आ गया। तो ये बताओ आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स पावर 3/2 कितना आ रहा है, साइन क्यूब थीटा। तो बताना क्या मैं इस पॉइंट पी पे जो निकाला था मेरा रिजल्ट, वो क्या आएगा, सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आती है उसको याद होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। उसके बाद क्या रहेगा, ये कितना आया, साइन क्यूब थीटा। इसी का यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं होगा। थीटा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तुम्हें ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा, क्या निकालोगे, टेन थीटा लगा के क्या निकालोगे, थीटा आ जाएगा। अगर थीटा आ गया तो क्या साइन थीटा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा आ गया तो सेंटर पर पता ही रहता है, आर पता रहेगा, एन पता रहेगा, आई पता रहेगा, और एक्सिस पर तुम्हारा क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। डायरेक्शन बता दूँ क्या इसी टाइम, डायरेक्शन बता देता हूँ, ठीक है। अगर डायरेक्शन निकाल, देख लो डायरेक्शन देख लो, अगर तुम्हें डायरेक्शन निकालना पी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर डायरेक्शन कहाँ पे आएगी, जब भी एक्सिस पर डायरेक्शन निकाल कहाँ पे आएगी, एक्सिस के लॉन्ग आएगी, कहाँ पे आएगी, एक्सिस के लॉन्ग। अब ये इधर आ रही है उधर आ रही, कैसे पता चलेगा, ध्यान देना, देखना यहाँ पे मैं इधर से यहाँ खड़ा हूँ, कॉइल यही रखी है, करंट पीछे से कैसे उठ रहा है, आगे क्या हो रहा है, गिर रहा है करंट, ऐसे आ रहा है, बताना मैं ऑब्जर्वर यही हूँ, हाँ ऑब्जर्वर यही तो है, मैं तो देख रहा हूँ, बताना मेरे लिए जो करंट है वो क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, मेरे लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज नहीं, देखो क्या एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज जब होता है तो करंट कहाँ पे होता है, क्या सामने आधा दिखता है, ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, डॉट आ रही है कि नहीं आ रही है, तो करंट कहाँ पे है, एंटी क्लॉकवाइज। या देखो मैं करंट की डायरेक्शन क्या किया, फिंगर कॉल किया तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आ रही है, इधर आ रही नहीं है मेरी तरफ, तो बी वेक्टर देखो कहाँ पे आ रहा है, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ पे निकाल रहा हूँ, एक्सिस पर निकालने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, एक्सिस पर निकालने का। अभी बता रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ क्या एक्सिस यही है क्या, नहीं, कॉइल के मैं इस साइड अभी देख रहा हूँ ना, क्या कॉइल के उस साइड भी देख सकता हूँ, नहीं देख सकता हूँ, कॉइल के अगर उस साइड निकालना तब कैसे निकालूंगा, अब मैं कॉइल इस साइड आके बताना, देखना मैं कैसे निकाल रहा हूँ, बताना इधर से चल रहा हूँ तो कैसे बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट। और जब भी एंटी क्लॉकवाइज करंट हो तो ऑब्जर्वर के लिए जो चीज़ होती है क्या होती है, डॉट की होती है कि नहीं होती है, होती है। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड डॉट की आएगी नहीं आई, इधर से एंटी, ध्यान देना, देखना अच्छे से, इधर से एंटी क्लॉकवाइज तो घुमाते 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 इधर आ गया, अगर मैग्नेटिक फील्ड मुझे इधर निकालनी है तो मैं इधर आके बताओ इधर से मेरे लिए क्या हो गया, ये क्या क्लॉकवाइज होगा कि नहीं हो गया, बताओ इधर से जो मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है घुमाते घुमाते मैं आ गया इधर, क्या मेरे लिए अब यही क्लॉकवाइज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इधर क्लॉकवाइज दिख रहा है। अब क्लॉकवाइज अगर इधर दिख तो मेरे लिए बताओ इस पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, क्लॉकवाइज है, ऐसे है तो करंट इधर क्या दिखेगा, इधर से अगर एंटी क्लॉकवाइज इधर से दिख रहा था तो इधर से क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज। अब बताओ करंट डायरेक्शन क्या करते हैं,
फिंगर कॉल करते हैं तो बताओ अभी भी कहाँ पे आ रहा है, इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट पे, मैं बोलूँ अगर मैं कॉइल ये है, कॉइल की एक दूरी पे मैं इस पॉइंट पहुंच गया, ये करंट ऐसे जा रहा है, तो बताओ तब भी कहाँ बी वेक्टर डायरेक्शन आ रही है, यही आ रही नहीं आ रही। मैं इस साइड देखूँ तब भी कहाँ आ रही है, ये आ रही है, इस साइड देखूँ तब भी कहाँ आ रही है, यही आ रही है। करंट कब ऐसा हो रहा है, जब करंट यहाँ इस साइड देखने में कैसा करंट है, एंटी क्लॉकवाइज, इस साइड देखने में कैसा करंट है, क्लॉक। अगर मैं करंट को ऐसे घुमा दूँ, अगर मैं करंट को ऐसे घुमा देता तो बताओ कैसा आता, इधर भी है इसी डायरेक्शन में आता, इस वाले में भी यही डायरेक्शन में आता। कर लोगे, डायरेक्शन निकाल लोगे, कोई दिमाग, इसको लिखो पहले इतना, ठीक है, डायरेक्शन में आया ना, इसको लिख लो, चलो लिखो इसको, चाहो तो रोक दो वीडियो को, ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन मैंने दिया है आप लोग को, ये करो, इससे करोगे या इससे करो, किससे करना ज़्यादा सही रहेगा, ये फॉर्मूला क्यों निकाला, इसका यूज अभी समझ में आएगा। क्या बोला है कि पी पॉइंट, मतलब पी पॉइंट क्या है, ये इस सर्कल क्या पी पॉइंट, एक्सिस है, ठीक है, क्या इस पी पॉइंट एक्सिस है। सेंटर पर पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस कॉइल द्वारा, और जो सेंटर पर आएगी वो दोनों का क्या निकालना है, तुम्हें रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकाल के देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ध्यान देना, सबको याद है कि पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लगाओगे, पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला क्या लगाओगे, बी सेंटर, ये तो लगाते हो, बी सेंटर इंटू साइन क्यूब थीटा, यही लगाओगे कि ये वाला लगाने जाओगे, ये लगाओगे तो कैलकुलेशन बहुत टफ पड़ जाएगी, इसको लगाओ, ठीक है। अब साइन क्यूब थीटा, तुम्हें साइन थीटा निकालने के लिए सेंटर तो पता है कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, एन क्यों नहीं, एन कितना यहाँ पे होगा 1, कुछ नहीं दे क्या मानोगे 1, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा निकालने के लिए थीटा क्या होता है, जिस पॉइंट पे चाहिए उस पॉइंट पहुंच गए, वहां से सेंटर पे देखा और सेंटर से कहा गर्दन उठाया कहाँ पे, ऊपर तरफ, ये आगे तुम्हारा क्या थीटा, यही थीटा है कि नहीं है। अब थीटा की वैल्यू अगर आ जाए तो क्या साइन क्यूब थीटा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाए। तो थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, क्या पता तुम्हें पता है परपेंडिकुलर, और क्या पता है बेस। अगर तुम्हें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो क्या यहाँ पे tan थीटा लगा के थीटा की वैल्यू निकाल ले, तो निकालते हैं। tan थीटा लगा के मैं थीटा की वैल्यू निकालना, क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है r, बेस कितना है √3r, क्या ये r कैंसिल हुआ, कितना है 1/√3, क्या 1/√3 कब होता थीटा, जब क्या हो 30 डिग्री हो कि नहीं हो। ये थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। मुझे क्या चाहिए, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, सेंटर लिखा, यही तो लिखा, साइन क्यूब थीटा, बताओ क्या लिखा, साइन क्यूब थीटा कितना है 30 डिग्री, आगे कि नहीं आगे यहाँ पे थीटा। अब बताओ साइन, ये मुझे यही तो रेशियो चाहिए था, बीपी अपॉन सेंटर को नीचे ले आऊँ, क्या रेशियो आ जाएगा अपना आसानी से ना। तो साइन क्यूब थीटा कितना होगा, साइन 30 कितना होता है 1/2, और इसका क्यूब करोगे तो क्या आएगा 1/2 का क्यूब करोगे तो क्या आने वाला है 1/8। तो क्या सेंटर पर और ये सॉरी एक्सिस पर और सेंटर का जो रेशियो आया यहाँ पे 1/8 आगे कि नहीं आ गया। अगर तुम इसका यूज कर सोचो, अगर तुम इसका यूज करने आता तो एक्स कितना रखते, एक्स रखते √3r का स्क्वायर करते कितना आता 3√3r का स्क्वायर कितना आता 3r स्क्वायर आता कि नहीं आता, आधा, ये r स्क्वायर 3r कितना होता 4r स्क्वायर। इसको सॉल्व करते बड़ा टाइम लगता है, इसका देखो इसके तुरंत आ गया क्वेश्चन, ये फायदा हुआ हमारा। अच्छा तो इसमें क्वेश्चन में चेंज क्या कर सकता है, क्वेश्चन में देखो क्या चेंज करेगा, टेस्ट में क्या करूंगा मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये r है, ये क्या √3r है, अगर मैं इसको कर दिया 1/√3r तो कितना आ गया, ये कितना साइन थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। अगर 60 आएगा तो वैल्यू रखना यहाँ पे अंदर है। अगर मैंने कर दिया ये r, ये भी r कर दिया, एक भी r कर दिया, तब कितना आएगा 45 आएगा। तो साइन थीटा कितना 45 कितना 1/√2 होता है, 1/2√2 साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन रहेगा, ये फायदा है, ऐसे क्वेश्चन आएगा यहाँ पर। और ये इसका देखो, ये रिजल्ट जो निकाला इसका यही फायदा होगा, जल्दी आंसर तुम्हारा आ जा रहा है, ठीक है। इसको जल्दी नोट करो इसको भी, उसके बाद फिर आप लोग को मैं और क्वेश्चन कराता हूँ। अब ये पॉइंट नोट करके लिख लेना, ठीक है, कि पी पॉइंट पर अगर मान लिया ये है, ठीक है, ये करंट जा रहा है, अगर तुमसे बोले इस तरह, इधर थोड़ी पास होगा, ये सेंटर है, बोले इस ये पी पॉइंट है, इस पॉइंट पी पॉइंट में बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बताओ पी पॉइंट क्या है, ये एक्सिस है ना। जब भी एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालनी होती क्या करते हैं, फिंगर को कर करते हैं, देखो पहले क्या पीछे की तरफ क्या हो रहा है, उठ रहा है, आगे से क्या हो रहा है गिर रहा है, तो क्या यही आ रहा है नहीं, राइट हैंड कर लो, बताओ क्या यही आ रहा है, तो इस डायरेक्शन क्या आएगा बीपी वेक्टर ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो कहाँ पे अलॉन्ग एक्सिस आएगा, एक्सिस के अलॉन्ग ये आएगा। अब इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, बताओ यहाँ पर क्या, इधर क्या था, इधर देखो क्या था, बताना आप लोग, इधर क्या था, ये एंटी क्लॉकवाइज था। अब यहाँ पे आ जाएगा क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज हो जाएगा, इस साइड देखेंगे जब तो क्लॉकवाइज हो, तब भी कहाँ जा रहा है, यही तो जा रहा है, देखो क्लॉकवाइज यही हो रहा है, यही तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है। बताओ इस पॉइंट में भी कहाँ पे आ रहा है, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताओ ये कैसा लग रहा है, ऐसा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था, याद था आप लोग को, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग निकाल लेते थे, चार्ज को रखा था, तो जब रिंग को रखा था वहाँ क्या आ रहा था, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में आ रहा था, इस पॉइंट पे कहाँ आ रहा था, इस डायरेक्शन में आ रहा था। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आ रही थी ना, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही थी, वो दोनों साइड क्या अपोजिट आ रही थी। अगर इस पॉइंट पे इस साइड आ रही थी तो इस पॉइंट में कैसे आ रही थी, इधर आ रही थी। लेकिन ध्यान देना मैग्नेटिक फील्ड में दोनों डायरेक्शन क्या आ रही है, सेम डायरेक्शन में आ रही है, ध्यान देना। तो इसीलिए जो यहाँ पे जो अगर मैं बी वर्सेस एक्स ग्राफ बनाऊंगा, बी वर्सेस
एक्स ग्राफ बनाऊंगा तो कौन कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, पहले और दूसरे में आएगा। वहाँ कहाँ क्या आया था, पहले में और तीसरे में आया था, याद है कि नहीं याद है, पहले में और ई वर्सेस आर ग्राफ पहले में आया था और किस में आया था, तीसरे में आया था, क्योंकि एक इस डायरेक्शन में अगर ई वेक्टर आता इस डायरेक्शन में, यहाँ क्या आ रहा था, इस डायरेक्शन में आ रहा था ई वेक्टर, याद होना चाहिए है ना, यही तो आ रहा था इस डायरेक्शन में। चलो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा और, इसको नोट कर लो। बीपी वेक्टर जो बीपी क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, एक्सिस पर, कहाँ पे आ रहा है, अलोंग द एक्सिस आ रहा है। इस एक्सिस में भी उसको कैसे निकालोगे, एक्सिस के अलोंग आ रहा है कहाँ पे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या लगा देना, राइट हैंड का रूल लगाना, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ऐसा है। इसके बाद अब देखो कुछ केसेस पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कुछ केस अगर आ गए, सेंटर पूछ लिया तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। अरे सेंटर पे हमने निकाला था, याद है, अगर पूछ ले कॉइल के सेंटर पर, तो कॉइल के सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, μ0 NI/2R, वो तो आनी है। चलो रिजल्ट इससे निकालते हैं, इस फॉर्मूले निकालते कितनी आने वाली है, बताओ। सेंटर पे पहुंचेंगे, जब हम लोग सेंटर पहुंचेंगे, यही तो है, क्या यही कॉइल थी, क्या कॉइल ऐसे थी, अरे कॉइल क्या यही तो थी। अगर मैं बोलूँ मैं सेंटर पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, पी पॉइंट ये था, मैं अगर सेंटर पहुँच जाऊँ तो पी पॉइंट ये क्या था, ये थीटा था कि नहीं था, थीटा था। अगर ये रेडियस आर था कि नहीं था, ये क्या दूरी एक्स थी कि नहीं थी। सेंटर पे जब पहुँचेंगे तो एक्स कितना हो जाएगा, सेंटर से दूरी है ना पी पॉइंट एक्सिस वाली, तो सेंटर पे जब पहुंच जाएंगे, अगर यही पॉइंट पी यहाँ पे आ जाए, सेंटर पे आ जाए, सेंटर मैग्नेटिक सबको याद है, पता है क्या होती है, लेकिन इससे रिजल्ट निकालते हैं। पी पॉइंट पे पहुंच जाए, सेंटर पे जब पी पॉइंट अगर सेंटर पहुंच जाए तो एक्स कितना हो जाएगा, 0। अगर सेंटर पहुंचे तो एक्स कितना 0, लेकिन थीटा कितना हो जाएगा, बताओ। सेंटर पहुंच गए, कहाँ देख रहे हैं, सेंटर पहुंच गए, अब कहाँ देखते हैं, सेंटर की तरफ देखते हैं, उसके बाद थीटा निकाल के क्या, सेंटर की तरफ देखते हैं, उसके बाद कहाँ देखते हैं, ऊपर। बताओ कितना घुमाना पड़ा है गर्दन को, 90 डिग्री, तो थीटा कितना 90 डिग्री। या तो यहाँ देखो, थीटा निकालना, यहाँ देखो, बताओ R³ है, सेंटर से पहुंचेंगे तो एक्स कितना रहेगा 0। सेंटर पे अगर पॉइंट आ गए, यही पॉइंट अगर मैं बोलूँ सेंटर पे निकालना तो मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पे आ गया तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पर एक्स क्या है, सेंटर से दूरी है, तो सेंटर पे आ गया, सेंटर पे एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। अगर एक्स 0, अगर इसे नहीं समझा थीटा, एक्स 0 तो बताओ ये क्या हो गया 0, तो ये कितना बचेगा, R² की पावर क्या बचेगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल कितना, R³ कितना रहेगा 1, और साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा कितना हो 90, थीटा 90 आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है। अगर मुझे निकालना क्या है, सेंटर पे है ना, कहाँ निकालना है मुझे, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो बताओ सेंटर पर अगर निकालना है तो सेंटर पे कितनी आ जाएगी, सेंटर पर जो निकालना है मुझे, सेंटर इससे निकालूँ, इस वाले से, अगर इस वाले निकाल जाओ, अगर इससे निकालूँ तो क्या नहीं आ जाएगी, क्या है μ0 NI/2 R² प्लस एक्स कितना हो गया 0, तो R² की पावर कितना 3/2, 2 से 2 कैंसिल कितना आया, ये R बचेगा, R³ बचेगा, R³ अगर बचेगा तो μ0 NI/2 R³ बच रहा है ना, तो क्या इसका एक स्क्वायर एक R बचेगा नहीं बचेगा, यहाँ पर बचेगा, तो क्या बचा μ0 NI/2R। तो सेंटर पर पहुंचते ही जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है कितनी हो जाती है μ0 NI/2R। देखो इससे भी आ गया, इससे निकालो तब भी आ जाएगा। सेंटर पर बताओ थीटा कितना हो जाएगा 90, अगर थीटा 90 तो साइन क्यूब थीटा कितना रहेगा 1, अरे साइन 90 कितना 1, तो उसका क्यूब कितना आएगा 1 का क्यूब कितना आएगा 1 ही तो आएगा। तो अगर 1 है तो ये कितना आ गया बताओ, क्या सेंटर बराबर आएगा क्यों नहीं आ गया, सेंटर में कितना था μ0 NI/2R। याद आ गया, रिजल्ट आ गया, ये भी रिजल्ट आ गया, सेंटर पे आ गया। बताना ये जो रिजल्ट आया है, सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। वहाँ पर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही थी 0 आ रही थी, कितने मैक्सिमम आ रही थी, x = ±R/√2 पे मैक्सिमम आ रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पे मैक्सिमम आ रही है, सेंटर पे ही आ रही है। कैसे आ रही देखना, बताना, ये हमारे पास रिजल्ट है, देखना क्या हमारे पास यही रिजल्ट है, मेन रिजल्ट यही आया था। मतलब कितना μ0 NI/2 यही तो है। बताना क्या n कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ कॉइल टर्न कांस्टेंट रहेगा, I तो कांस्टेंट रहेगा, रेडियस भी कांस्टेंट रहेगी, μ0 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है। क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं, पॉइंट x ये चेंज कर सकते हैं। मुझे अगर इस वैल्यू को मैक्सिमम करना है, इस वैल्यू को मैक्सिमम करना तो x कितना रखना पड़ेगा, बताओ। ऊपर वाला तो पूरा ये सब कांस्टेंट है, मुझे नीचे जो डिनोमिनेटर है वो क्या करना पड़ेगा, मिनिमम रखना पड़ेगा। अगर ये मिनिमम हो गया तो ऊपर की वैल्यू पूरी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी नहीं आएगी। तो इसको मिनिमम करने के लिए x क्या कर दूँ 0, अगर x 0 करे तो ये क्या बचा r इसका बचा, तो r का 3/2 कितना हो जाएगा, R³ हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट यही आने वाला कि नहीं आने वाला है, बताओ। मैक्सिमम कहाँ पे होगा मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल द्वारा जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है मैक्सिमम कहाँ पर रहेगा, उसके खुद के सेंटर पर। कहाँ पे, उसके खुद के सेंटर पर। तो मैग्नेटिक ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, मैक्सिमम क्या आ रही है, मैक्सिमम। अगर पूछे तुमसे कोई पूछ ले मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल कितना आएगी, तो क्या बोलोगे μ0 NI/2R। जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही वही क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। सेंटर ध्यान, कॉइल ये रखा है, ध्यान रख, कॉइल ये रखा है, कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, मैक्सिमम। दूर जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। सेम ऐसे यहाँ पे दूर जाएंगे तो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। दोनों साइड देखोगे नहीं देखोगे, दोनों साइड देखोगे। चलो नोट करो इसको, सेंटर वाला नोट करो, एक्सियल पॉइंट सेंटर पे देख लिया हमने। अब एक एक्सिस पर, ये जो एक्सिस है ना, एक्सिस पर ही लेकिन कुछ दूरी पे जाके, फार दूरी पे जाके अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछे तो डायरेक्ट लिख लो वैल्यू क्या आएगी, रिजल्ट क्या आएगा, उसको डायरेक्ट रिजल्ट निकाल लेते हैं। हमारे पास हमें पता है कि x
क्यूब, या बोले आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है यहाँ पर, देखो नीचे क्या है 3/2 है। अगर x क्या एट फॉर एग्जाम्पल पॉइंट मतलब क्या x की वैल्यू जो है वो क्या हो r से क्या हो बहुत बड़ी हो। अगर x की वैल्यू जो दूरी है सेंटर से वो दूरी क्या हो रेडियस के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा हो तो जो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, वो पॉइंट क्या कहलाएगा फार एक्सियल पॉइंट कहलाएगा। और ऐसा रहेगा तो बताओ क्या रेडियस इसके कंपेरिजन में कम एकदम हो गया तो क्या ये x को हम लोग इग्नोर कर सकते नहीं कर सकते हैं, सॉरी x को बोलना है, क्या मैं रेडियस को इग्नोर कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि x क्या है r से बहुत बड़ा है। तो बताओ ये किसके अप्रॉक्सीमेट किसके बराबर आ जाएगा, क्या x क्यूब के बराबर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बचा क्या x स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो क्या ना बचेगा x क्यूब बचेगा। अगर क्या हो फार एक्सियल पॉइंट हो तो हम लोग r को r स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले में, ये तो फॉर्मूला है इसी में रखना है, इसी तो निकाल रहा हूँ मैं कुछ चीज़ें निकाल के देखते हैं। बताओ p पर अगर फार क्या कहाँ निकालना है फार एक्सियल पॉइंट में निकालना है, बताओ क्या लिखूँ म्यू नॉट n i r स्क्वायर अपॉन में 2, बताओ ये r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 की वैल्यू कितनी हो गई x क्यूब के बराबर आई कि नहीं आई, तो बताओ कितना हो गया रिजल्ट म्यू नॉट n i r स्क्वायर अपॉन में 2x क्यूब। ये कहाँ पे है, कहाँ पे है एक्सिस पे है, लेकिन कहाँ पे फार एक्सियल पॉइंट फार दूरी पे है। x क्या होगा r के कंपेरिजन में बहुत बड़ा होगा, या मैं बोलूँ फार एक्सियल पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, ये n भी कांस्टेंट i भी कांस्टेंट r भी कांस्टेंट 2 भी कांस्टेंट म्यू नॉट भी कांस्टेंट, क्या वो x क्यूब के दूरी के जो सेंट्रल दूरी है उसके क्यूब में आ रहा है नहीं आ रहा, इनवर्स में रिलेशन आ रहा नहीं आ रहा है। ये बात ध्यान रखना, इसमें आ रहा नहीं आ रहा है। अभी मैं आप लोग को आगे की चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पर जो करंट कैरिंग कॉइल होता है, करंट कैरिंग जो कंडक्टर होते हैं वो किस तरह बिहेव करते हैं, वो बिहेव करते हैं डाइपोल जैसे। डाइपोल मतलब क्या, जिसके पास दो पोल हो, इनके पास क्या होगा दो पोल लगेगा, एक रहेगा नॉर्थ पोल एक क्या रहेगा साउथ पोल। एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट रहेगा ऐसे तो क्या बनाएगा नॉर्थ पोल बनाएगा, क्लॉकवाइज करंट रहेगा तो क्या बनाएगा साउथ पोल बनाएगा, मतलब साउथ पोल बनाएगा। यहाँ अभी ध्यान देना आप लोग, नॉर्थ पोल साउथ पोल मतलब अगर मैं बोलूँ इधर से करंट एंटी क्लॉकवाइज तो इधर से करंट क्या रहेगा क्लॉकवाइज, तो इधर क्या दिखेगा नॉर्थ पोल दिखेगा, इधर क्या दिखेगा। तो ये जो करंट कैरिंग कॉइल है वो किस तरह बिहेव करता है डाइपोल जैसा, किस तरह डाइपोल। और तुम लोग को याद होगा डाइपोल पे जब एक्सिस पर, डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो, डाइपोल के जब एक्सिस पर हम लोग क्या निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती थी वो क्या आती थी, क्या वो अगर 2kp/r³ आ रही थी नहीं आ रही थी, आ रही थी एक्सिस पर निकाले थे नहीं निकाले थे डाइपोल के। और वहां पर ध्यान देना डाइपोल ऐसे रखा होता था, ये डाइपोल ऐसे रखा होता था, इस पॉइंट पे कहाँ थी एक्सिस के अलोंग, इस पॉइंट पे कहाँ थी एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी नहीं आ रही। देखो क्या डाइपोल जैसा एकदम यहाँ पे भी बिहेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पॉइंट पे कहाँ आ रही है यहीं पे आ रही थी, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज इस पॉइंट पे कहाँ आ रही है यही आ रही है। देखो डाइपोल जैसा बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा एकदम, कब बिहेव कर डाइपोल जैसा बिहेव कब करेगा, डाइपोल जब बिहेव कर रहा है कब फार एक्सियल पॉइंट। अगर दूर कुछ दूर चले जाए, दूर मतलब क्या एक्स के ये जो रेडियस कंपेरिजन में जो दूरी है वो क्या हो जाए ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पर जो ये करंट कैरिंग कॉइल है बिहेव कैसा करता है डाइपोल ज़्यादा। और डाइपोल में देखो रिजल्ट क्या एक्स क्यूब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है इनवर्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वहाँ पर सेम ऐसे था कि नहीं था, वहाँ पर दूरी क्या माना था आर माना, स्मॉल आर माना था, याद होगा स्मॉल आर माना था, यहाँ पर क्या मान लिया एक्स मान लिया दूरी, इस तरह रिजल्ट आता है। तो ये तुम्हारा रिजल्ट आया, इसको क्या करो नोट करो। फिर हम लोग क्या देखते हैं वेरी नियर पॉइंट, क्लोज पॉइंट, वेरी नियर नहीं क्लोज पॉइंट पे देखेंगे। अब वो देखो क्या रहेगा उसमें भी, नोट करो जल्दी इसको नोट करो। फिर केस नंबर 3 देखते हैं इसमें, चलने दो कोई दिक्कत नहीं, रुकोगे। अभी हमने सबसे पहले कहाँ निकाला पी पॉइंट दूरी पे निकाला, फिर कहाँ पे निकाला केस पढ़ने सेंटर पे निकाला, सेंटर पे कहाँ निकाला फार एक्सियल पॉइंट पे निकाला। अब कहाँ पे आ जाए वेरी नियर पॉइंट, एक्सिस पर ही, कहाँ पे इसके सेंटर से जो लाइन उसको एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस पर ही आ गए, लेकिन कहाँ पे इसके सर्कुलर कॉइल के सेंटर के पास में आ गए, नियर पॉइंट पे आ गए। नियर पॉइंट एकदम मैं वेरी नियर नहीं बोल रहा हूँ, क्यों नहीं बोल रहा वेरी नियर, अगर मैं वेरी नियर बोल दूँ वेरी यहाँ पे बोल दूँ यहाँ पे एकदम सेंटर एकदम पास में आ जाओगे तो एक्स कितना हो जाएगा एक्स कितना हो जाएगा 0, तो आर स्क्वायर क्या रहेगा आर क्यूब हो जाएगा, सॉरी यहाँ आर स्क्वायर क्या स्क्वायर क्या बचेगा यहाँ पे आर क्यूब बचेगा, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर क्या होगा एक आर बचेगा, तो क्या सेंटर वाली वैल्यू आ गई नहीं आ गई। तो मैंने वेरी नियर क्यों नहीं बोला, एकदम वेरी नियर क्यों नहीं बोला, क्योंकि इसके सेंटर पर कितनी आ रही है म्यू नॉट NI/2R आ रही है। अगर वेरी नियर बोलूँगा तो एक्स कितना लूंगा 0, तो क्या आर क्यूब ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर क्यूब म्यू नॉट NI/2R आ गई, तो एकदम नियर एकदम पास में ही जो वैल्यू है क्या आएगी सेंटर वाली वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है। तो मैंने क्या बोला एट नियर सेंटर पॉइंट, उसके नियर सेंटर पॉइंट के ही नियर में, लेकिन वैल्यू क्या आने वाली वो वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, तरीका देखो कैसे निकालूंगा।
अगर तुमने x यहाँ पे 0 किया तो यहाँ पूरा रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। कितना आएगा, सेंटर वाली वैल्यू आ रही है तो एकदम सेंटर के पास में ही एकदम कितनी आ रही है, जो सेंटर में वैल्यू है वही एकदम लगभग बराबर आ रही है। तो हम लोग को कहाँ निकालना है, उसके थोड़ा सा दूर पे, हल्का सा दूर पे, वहाँ देखते हैं किनेमैटिक फील्ड की वैल्यू आती है, 4-5% दूर देखते हैं और देखते हैं कैसे निकालना है। बी पी रिजल्ट हमारे पास यही है, बेसिक फॉर्मूला यही है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये रिजल्ट निकालने के क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना। ये बेसिक फार्मूला है, बेसिक फार्मूले में कुछ चेंज करने जा रहा हूँ। देखना क्या मैं ऊपर से आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इसके, अगर ऊपर नीचे आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर कोई दिक्कत होगी, ऊपर नीचे मैंने आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करें, अभी तुम्हें दिख रहा होगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2, क्या अब आर स्क्वायर ऊपर भी दिख रहा है, आर स्क्वायर यहाँ भी दिख रहा है, क्या अब आर स्क्वायर को मैं कॉमन ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ। अगर मैं आर स्क्वायर को कॉमन बाहर लेके आऊँगा तो बताओ आर स्क्वायर है, ऊपर पावर कितनी लगी 3/2, अरे आर स्क्वायर जब बाहर लूँगा तो जब आर स्क्वायर को बाहर लाऊंगा तो पावर कितनी आएगी, साथ में साथ पावर भी तो इनके साथ पास कितनी पावर 3/2, क्या 2 से 2 कैंसिल होगा कि नहीं होगा, तो बाहर कितना आ रहा है, क्या बाहर आर क्यूब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सही क्या लिया मैंने, आर स्क्वायर लिया, आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो आर स्क्वायर जब कॉमन लूंगा बाहर तो बाहर पावर कितनी है 3/2 है, तो स्क्वायर स्क्वायर कितना आ रहा है, क्यूब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अंदर कितना बच रहा है 1 प्लस ये क्या है, एक आर स्क्वायर तो बाहर चला गया, एक्स स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर की पावर 3/2। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, अभी इसका निरवल फार्मूला नहीं आ रहा है, अभी हम लोग बेसिक निकाल रहे हैं, कुछ नहीं किया अभी चेंज। बताना क्या मैं इस वाले फार्मूले को ऊपर लेके जा सकता हूँ, या तो वो आर स्क्वायर ये है, आर स्क्वायर से ये आर कैंसिल होगा, कितना आएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। इसको मैं अगर ऊपर लेके जाऊँ, इसको मैं अगर ऊपर लेके जाऊँ तो ऊपर क्या वैल्यू आएगी, अगर मैं इस पूरे फॉर्मूले को ऊपर लेके जा रहा हूँ तो क्या वैल्यू आएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी माइनस का 3/2। अरे यही आया कि नहीं आएगा रिजल्ट, यही है, क्या रहा है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर माइनस 3/2। इसको अगर मैं ऊपर लूँगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। अब बताओ क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग के लिए जो पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है, वेरी नियर है कि नहीं है, नियर है कि नहीं है, नियर वाला पॉइंट है, किसके नियर है, एक्सिस पर ही है लेकिन नियर किसके, सेंटर के नियर। अब बताना, अब एकदम नियर है तो बताना क्या मैं यहाँ पे बाइनोमियल यूज करता हूँ, यूजिंग बाइनोमियल, यूजिंग बाइनोमियल। बताओ बाइनोमियल सबको पता है 1 प्लस एन एक्स होता है, या बोले 1 प्लस एक्स होता है कि पावर क्या होती है एन होती है। अगर ये एक्स की वैल्यू, ये वैल्यू 1 से बहुत कम होती है तो क्या आता है बाहर 1 प्लस एन एक्स आता है कि नहीं आता है, आता है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन सबको पता है, 1 प्लस एन एक्स आता है। बताना यहाँ पे क्या एक्स बहुत पास में है, बात नहीं आर के रिस्पेक्ट में, अगर एक्स बहुत पास है तो एक्स स्क्वायर अपन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, बहुत कम आएगी नहीं आएगी, क्योंकि एक्स क्या है पास नियर पॉइंट है ना, तो एक्स क्या रहेगा बहुत कम रहेगा आर के कंपेरिजन में, तो एक्स स्क्वायर अपन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बहुत कम आएगी। तो क्या 1 के रिस्पेक्ट में, इसको पूरा एक्स मानो, क्या 1 के रिस्पेक्ट में ये वाली वैल्यू बहुत कम आ रही नहीं आ रही है, कम आ रही है, तो क्या यहाँ पे बाइनोमियल का एक्सप्रेशन का यूज कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, तो क्या करूँगा 1 प्लस पावर आगे रहेंगे यूज हो जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा बचेगा, बी एट नियर पॉइंट क्या आ रहा है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर, क्या बचेगा 1 माइनस पावर आ गया कि माइनस का एन एक्स होता कि नहीं था, माइनस का 3/2 है ना, पावर आ गया 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यही आ रहा है। ये क्या है, अभी देखो ये क्या है, पी पॉइंट पे जो आ रहा है वो क्या है सेंटर वाला एक नहीं है, है इंटू क्या आया 1 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये बताओ ये कब यूज करोगे, ये यूज कब करोगे जब क्या रहेगा नियर पॉइंट, तो नियर पॉइंट पे यार नहीं आ रहा है। तो 3 रिजल्ट आया, एक तो सेंटर पे कितना म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर, वो तो पहले हमें पता था, एक दूर जो आ जाएंगे एक्स पे तो वो आ जाएगा एक्स क्यूब पे प्रोपोर्शनल इनवर्सली आ रहा है, नहीं आ रहा है एक्स क्यूब पे इनवर्सली आ रहा है, एक आ रहा है एकदम नियर पॉइंट पे कितना आ रहा है बी सेंटर इन ब्रैकेट 1 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये रिजल्ट आ रहा है। अभी इस रिजल्ट का यूज क्या होगा, ये कब लगेगा जब क्या होगा, ये फॉर्मूला कब लगेगा जब 5% कम इंक्रीज डिक्रीज हो। सेंटर बताना, सेंटर वैल्यू क्या होती है 1 से 5% तक लगता है, ध्यान देना 1 से 5% क्या भी बता रहा हूँ, बताना सेंटर पर जो वैल्यू होती है मल्टीपल की वो क्या होती है मैक्सिमम, तो सेंटर जब दूर जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी घटती जाएगी, तो सेंटर के अगर दूर जा रहे अगर पास में ही है तो वैल्यू घटेगी लेकिन बहुत कम, जब दूर जाएंगे तो वैल्यू धीरे धीरे एकदम घटना शुरू हो जाएगी। तो इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना, सेंटर के पास में वैल्यू घटेगी लेकिन कम घटेगी। अब वही पूछेगा, अभी इसके अगला जो क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सेंटर के रिस्पेक्ट में किसी नियर पॉइंट पर कितने परसेंट वैल्यू, कितने परसेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना डिक्रीज हो रहा है, यही पूछेगा। सेंटर के रिस्पेक्ट में किसी नियर पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, कितने परसेंट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, ये पूछेगा।
तो अभी उसका भी मैं रिजल्ट निकलवा रहा हूँ। पहले इसका रिजल्ट लिखो, नियर पॉइंट का रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया, तभी रिजल्ट को ऐसे अलग अलग लिख लेना, ठीक है। नोट करो जल्दी, इसको नोट करो, समझ में आया ना, ठीक है। रोक लो, चलो देखो अभी क्या है, ये कॉइल ऐसे रखेंगे ना, ठीक है, ध्यान इस तरह रखा है कॉइल को। अगर मैं सेंटर पे क्या रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम रहती है। सेंटर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन बहुत तेज डिक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। तो वही सेंटर के रेस्पेक्ट में, सेंटर के रेस्पेक्ट में नियर पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड कितने परसेंट डिक्रीज होती है, वही क्वेश्चन पूछता है। और देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा। यहाँ पे क्या होता है बताओ, अगर मुझे डिक्रीज निकालना है, कहाँ पे सेंटर, कहाँ पे ज़्यादा होती है, सेंटर पे, और यहाँ नियर पॉइंट पे क्या होती है, वैल्यू कुछ कम हो जाती है। तो वही सेंटर के रेस्पेक्ट में नियर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितने परसेंट डिक्रीज होती है, अब वही देखना। मुझे सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, सेंटर पे वैल्यू मुझे पता कितनी होती है, म्यू नॉट NI/2R। बताना जो किसी पॉइंट पे, नियर पॉइंट पे अभी निकाला ना, नियर पॉइंट पे कितनी आई थी, सेंटर पे जो थी इन ब्रैकेट 1 - 3/2 x²/r²। देखो यही थी कि नहीं थी, यही थी। अब बताओ मुझे क्या निकालना है, पहले सेंटर पे ये है, नियर पॉइंट पे वैल्यू ये रहेगी, नियर पॉइंट वैल्यू ये रहेगी। बताना अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, चेंज निकालेंगे ना, फ्रैक्शन परसेंटेज डिग्री निकालना है, तो क्या करते हैं, चेंज निकालते हैं और चेंज देखते हैं। चेंज क्या, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। जब भी परसेंट निकालते हैं फिर क्या देखते हैं, चेंज। फिर क्या करते हैं, जो इनिशियल वैल्यू क्या करते हैं, डिवाइड, फिर वो क्या आता है, फ्रैक्शन। फिर क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, वो क्या आ जाता है, परसेंटेज। और देखते हैं चेंज निकालते हैं, चेंज कितना आएगा बताओ, चेंज क्या रहेगा, कहाँ ज़्यादा रहेगी वैल्यू, 2 पॉइंट ना, एक सेंटर वाला पॉइंट, एक नियर पॉइंट, इन्हीं के दोनों देखना है ना, सेंटर पॉइंट ज़्यादा कि नियर पॉइंट ज़्यादा। सेंटर पे तो क्या लिखा, पहले सेंटर लिखूँ, फिर क्या लिखूँ, माइनस का नियर पॉइंट, यही तो निकालना है, निकालते हैं। बताओ सेंटर पे वैल्यू तो सेंटर लिखूँ इस तरह, कोई दिक्कत भाई। नियर पॉइंट पे कितना है, सेंटर इन ब्रैकेट 1 - 3/2 x²/r²। क्या यही वैल्यू एक नहीं है? और इसमें क्या करें, कॉमन लेके देखें, कॉमन लेके देखें या मल्टीप्लाई करके देखूँ, कॉमन लेके देखें, क्या कॉमन लें, बी सेंटर कॉमन ले लें, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 1 माइनस का, ये 1 बचेगा नहीं बचेगा, ये भी तो 1 का है, प्लस का रहेगा ना, माइनस का 1, ये क्या बचेगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 3/2 x²/r²। आ रहा नहीं आ रहा, ये चेंज मल्टीप्लाई आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा है 1 - 1, ये कैंसिल 0 हो गया, बचा क्या, चेंज बी सेंटर, यही तो ब्रैकेट में 3/2 x²/r²। ये क्या आया अभी, ये क्या आया, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आया, कहाँ पे, सेंटर और किसी नियर पॉइंट के बीच में। हमें चाहिए क्या, चेंज चाहिए, तो क्या हमें चाहिए, परसेंटेज चाहिए। तो चेंज वाले क्या निकाल लें, इसका बोले अगर तुम्हें चेंज बोले तो ये निकाल देना। अगर बोल चेंज क्या, किसके बीच में चेंज, सेंटर और नियर पॉइंट के बीच में चेंज, ध्यान देना इस बात को। अगर बोलता फ्रैक्शन तो क्या करोगे, चेंज वाली वैल्यू को, क्या चेंज को इनिशियल वैल्यू तो क्या करते हैं, डिवाइड। इनिशियल वैल्यू क्या है, यहाँ पे सेंटर तो है, तो सेंटर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, क्या वही आएगी नहीं है, 3/2 इन ब्रैकेट x²/r²। क्या यही वैल्यू आ रही नहीं आ रही है, ये क्या आ रहा है बताओ, ये क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पर, सेंटर और नियर पॉइंट के बीच में। ये क्या फ्रैक्शनल चेंज है कि मतलब इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ये बताओ, सेंटर डिक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है, तो फ्रैक्शनल चेंज मतलब कितना डिक्रीज हो रहा है, कितने फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, ये वैल्यू है। ये इसको पूरे क्या बोलोगे, फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज, इसको भी बोलो फ्रैक्शनल चेंज, ये वैल्यू आ रही है। अगर तुमसे बोले परसेंटेज निकालने को, आज परसेंटेज भी निकाल देते हैं, ये तो चेंज, ये क्या है, फ्रैक्शन और परसेंटेज भी यहाँ निकाल, जगह यहाँ पे निकाल दूँ, क्या होता है परसेंटेज के लिए, परसेंटेज के लिए क्या इंटू 100 कर देते हैं, 100 किया, बताओ क्या रहेगा, 3/2 x²/r² इंटू 100। अब बताओ इसको क्या बोलोगे, इस पूरे को क्या बोलोगे, इस पूरे को क्या बोलोगे, परसेंटेज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, या बोलो परसेंटेज डिक्रीज इन मैग्नेटिक, क्या परसेंटेज डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर और नियर पॉइंट के बीच में, यही परसेंटेज डिक्रीज होगा, इतने परसेंट। ये कितने परसेंट की वैल्यू रहेगा, 1 से 1 to 5% के लिए, या बोले लेस देन 5%, या बोले 5% तक की वैलिड रहेगा, ये इतना ध्यान रखना, ठीक है। ये वैल्यू निकालो, वो वैल्यू निकालो, रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक क्वेश्चन कराता है इस पर, ठीक है, जल्दी लिखो इसको। तो ये रिजल्ट आया, ठीक है, तो फ्रैक्शन का रिजल्ट आया था। अब ये परसेंटेज रिजल्ट देखो, यहाँ पे क्या स्क्वायर नहीं लगाया, ठीक है, स्क्वायर लगा देना, देखो यहाँ भी स्क्वायर नहीं लगाया, बाकी सब में लगा स्क्वायर लगा देना, क्या x²/r² इंटू 100 है ना। इस रिजल्ट को याद रखना, रिजल्ट को भूलना नहीं है, ठीक है, इस रिजल्ट को पूरे याद रखना। अभी हम लोग करते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, ठीक है, क्वेश्चन मैं नोट करने जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग लिखो। अरे इस रिजल्ट को याद रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे होगा, ठीक है। और देखते हैं, पहले एक क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन को देखो, नोट रखो, रोक दो, चलो देखो क्वेश्चन देखो, इधर देखो, यार स्टार्ट कर दिया, इधर क्वेश्चन देखो क्या है।
एट what डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑन एक्सिस ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड इज 1% लेस एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। कहाँ पर, किस डिस्टेंस पर, कहाँ पे, नियर सेंटर पॉइंट, किस डिस्टेंस पर, ध्यान रखना, ये है कॉइल है, सेंटर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैक्सिमम होती है, बोल रहा एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑन एक्सिस ऑफ कॉइल, सेंटर से, कहाँ पे, सेंटर से एक्सिस पर किस पॉइंट पे, किस डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, 1% कम है, किसके कंपेरिजन में, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर के कंपेरिजन में। इससे यहाँ तक जाएंगे क्या होगी, बस थोड़ी बहुत कम होगी, 1% मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो वही कितनी कम है वही तुम्हें बतानी, कहाँ पे, किस पॉइंट पे खत्म, किस दूरी पे कंप्लीट, अरे कम बताओ क्या निकालना है, एक्स निकालना है नहीं निकालना है, एक्स निकालना है, कितने डिस्टेंस पर, सेंटर से किस डिस्टेंस पर, एक्सिस पर, सेंटर से एक्सिस से किस डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो रही है वो 1% डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा, यहाँ पर कुछ कम होगी, तो 1% की डिक्रीज वही वैल्यू बताना है, एक्स की वैल्यू बतानी है। बताओ हमारे पास फॉर्मूला क्या वही है, याद है, पहला फॉर्मूला क्या है, ये तो निकालना है, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, ये किसको पढ़ो, इसको पढ़ो, क्या पढ़ोगे, फ्रैक्शनल चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये बोले सॉरी परसेंटेज है ना, ये 100 है ना, तो परसेंटेज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये बोले परसेंटेज डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, कितनी डिक्रीज हो रही है, 1%, तो वहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, 1% लिख दूँ बस, क्या यहाँ पे बस 1 लिख दूँ, 1 लिखा, इज इक्वल टू क्या रहेगा, 3/2 लिखा, एक्स स्क्वायर लिखा, आर स्क्वायर लिखा, इंटू 100 किया, समझ में आ रहा नहीं आ रहा इतना, 1% 3/2 एक्स स्क्वायर आर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 100 को यहाँ नीचे ले दूँ, 100 को नीचे लाऊँ, ये इसको 2 आर स्क्वायर को ऊपर ले जाऊँ, तो क्या हुआ, 2 आर स्क्वायर अपॉन में 300 आएगा कि नहीं आएगा, 300 इक्वल टू क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स निकालना है, कितनी डिस्टेंस पे कम हो रही है, वैल्यू 1% डिक्रीज हो रही है, कितनी डिस्टेंस, एक्स क्या है, सेंटर दूरी है, वही तो पूछा हुआ है, तो एक्स कितना आ जाता है, एक्स स्क्वायर क्या, एक्स क्या हो जाएगा, √2 आर स्क्वायर अपॉन 300, यही आएगा नहीं आएगा, या मैं बोलूँ 2 ये कैंसिल होगा, क्या आएगा, 150 हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, आर स्क्वायर अपॉन 150 होगा कि नहीं होगा, आर स्क्वायर अपॉन 150 होगा कि नहीं होगा, होगा, मतलब एक्स कितना है, अब बताओ एक्स की वैल्यू जब भी निकालते क्या थी, प्लस माइनस में आती नहीं आती, अभी निकालूँ, अरे प्लस माइनस में आएगी नहीं आएगी, आएगी, अंडर रूट लगाते हैं तो एक्स कितना आएगा, प्लस या माइनस का आर स्क्वायर क्या रहेगा, आर रहेगा, अंडर रूट क्या रहेगा 150, तो क्या एक्स की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। ये प्लस माइनस क्यों आ रहा है, सेंटर है, ये कॉइल है, ये बताना कहाँ पर, कितनी दूरी पे, सेंटर से एक्सिस पर ही, सेंटर से एक्सिस, एक्स क्या है, सेंटर से एक्सिस तक दूरी, सेंटर से उस पॉइंट तक की एक्सिस पे दूरी, बताओ एक्स क्या है, यही तो है, कितनी है, किस दूरी पे 1% डिक्रीज होगा, जब हम लोग r/√150 चलेंगे, r/√150 एक्सिस पे चलेंगे, तो उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1% का, किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर के रिस्पेक्ट, प्लस का मतलब क्या, इस साइड, माइनस मतलब क्या, इस साइड, दोनों साइड वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली, तो क्या होता है ना, ध्यान देना, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कहाँ सेम होगी, 2 पॉइंट पे सेम होगी, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर जो वैल्यू आएगी क्या वही वैल्यू इतनी दूरी पे आएगी नहीं आएगी, आएगी, जो वैल्यू यहाँ पे आएगी क्या वही वैल्यू इस पॉइंट इतनी दूरी पे आएगी नहीं आएगी, वही वैल्यू मतलब क्या, मैग्नीट्यूड वही आने वाला, आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है, देखो कितना अंतर है, प्लस माइनस r/√150, अब ये 1% है, अब क्वेश्चन में क्या कर सकता है, 3% कर सकता है, 5% कर सकता है, 4% कर सकता है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फिर आप लोगों को मैं ग्राफ बताऊं, बी वर्सेस एक्स ग्राफ, जो कि वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए बहुत, जल्दी इसको लिखना, जल्दी करते हैं, तो ग्राफ बताते हैं, समझ में आया ना परसेंटेज वाली बात है, ये परसेंटेज वाला दिख गया ना, सब लोग को दिख जाना चाहिए परसेंटेज वाला, ठीक है, ये परसेंटेज वाली चीज़ें सबको साथ दिखनी चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब मैं क्लास में सबसे पूछूंगा ये, ठीक है, जितने फार्मूले लिखवा रहे हैं बॉक्स में लिखता चला जा रहा हूँ, ये फार्मूले याद होते जाएं, साथ साथ इनका यूज़ कैसे होगा वो भी तरीका याद रहे, कब इसका यूज़ करना पड़े, कब इसका यूज़ करना पड़े, वो फ्रैक्शन वाला क्या है, किसके रिस्पेक्ट में है, कितने परसेंटेज तक लगेगा, क्या रहेगा, 5% ज़्यादा पूछने वाला भी नहीं है, वो नियर पॉइंट 5% तक ही होता ही है, उसके बाद नहीं पूछेगा, ठीक है, नियर पॉइंट के बीच में 5% तक ही डिक्रीज होता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला है, तो ये तरीका आप लोग को याद रहे, ठीक है, सभी लोग जल्दी इसको नोट करो, वो मैंने वैल्यू निकाल दी है, क्वेश्चन तो लिख लिया होगा आप लोगों ने ना, कि नहीं लिखा अभी, क्वेश्चन लिख रहे हो अभी, रोक दो फिर देखें, इसको मैं ग्राफ बना दूँ उसके बाद। चलो अभी ये लास्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या है, बी एक्स कर्व है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आएगा, हेलमंड्स पढ़ाऊंगा, हेलमंड्स कॉइल पढ़ाऊंगा, उसमें ये काम बहुत आता है, तो उसके लिए पढ़ाने के लिए पहले ये कर्व देखते हैं, हम लोगों ने वहाँ पे ई वर्सेस एक्स कर्व बनाया था, रिंग वाला याद होगा, तो बी वर्सेस एक्स कर्व देखते हो, ये भी देखो, अब क्या है ये, पहले पॉइंट कुछ पढ़ लो, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट बी एक्सिस, ये जो कर्व बनाओगे, जो ग्राफ बनाओगे, सिमेट्रिकल आएगा बी एक्सिस ग्राफ, देखो बी एक्सिस यही है, इधर भी जैसा है वैसे ही देखो ग्राफ वैसे ही बना, इधर भी बना है, ठीक है, पहला पॉइंट ये, फिर क्या लिखा है, पी एंड क्यू आर पॉइंट, पी और क्यू एक पॉइंट है जिसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ऐसा पॉइंट जहाँ पर
जो ये कर्व है, जो ये ग्राफ है, वो चेंज होता दिखे। ग्राफ क्या हो, चेंज होता दिखे, या बोले इसका कर्व चेंज होता हुआ दिखे। यहाँ देखो इस पॉइंट पे क्या है, कनकेव हो, तो इस पॉइंट पे क्या बन गया, कन्वेक्स। देखो इस पॉइंट पे क्या है, कन्वेक्स है, तो इस पॉइंट पे क्या बन गया, कनकेव। तो हर पॉइंट ध्यान देना, जहाँ जिस पॉइंट पर इसका कर्व का नेचर चेंज हो जाए उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या बोलो पॉइंट ऑफ कर्वेचर चेंज। जहाँ पे कर्व चेंज होता दिखे उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कर्वेचर बोले, या बोले ऐसा पॉइंट जहाँ पे जीरो कर्वेचर, कुछ डिफाइन ना हो, वो कन्वेक्स से कनकेव, उस पॉइंट को बोल दिया पॉइंट ऑफ कर्वेचर। अभी बता पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अभी आगे देखना, अभी आगे देखना, मैं आपको समझाऊंगा, इसका आगे देखना क्या लिखा है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ें मैथमेटिकल है, निकालने नहीं जाना, डायरेक्ट रिजल्ट जाता है ना। एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, डी स्क्वायर बी या बोले डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। डी टू बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। अगर इसको तुम सॉल्व करो तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, प्लस माइनस आर बाई टू। मतलब ये ऐसा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई टू, मतलब एक्स क्या है, सेंटर से दूरी है, ये कॉइल है, सेंटर से आर बाई, ये रेडियस इसका आर रहेगा। अगर सेंटर से तुम आर बाई टू दूरी पे जाओ, सेंटर से इधर भी जाओ, आर बाई टू दूरी पे जाओ, दोनों साइड पे जाओगे तो इस पॉइंट पे जो आएगा वो पॉइंट ऑफ क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। कहाँ पे, आर बाई टू दूरी पे। कहाँ मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होती है, कहाँ मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होती है, बताओ क्या सेंटर पे मैक्सिमम होती है, होती है सेंटर पे क्या मैग्नीट्यूड है, देखो मैक्सिमम है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, देखो धीरे क्या हो रही है, घट रही है। ध्यान देना, ये जो इधर है इन्फ्लेक्शन के बाद ये वाला पॉइंट, क्या ये वाला पॉइंट फार पॉइंट बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अब बता बी फार वाला पॉइंट जो होता है वो क्या, 1/x³ होता है कि नहीं होता। देखो ऐसा ग्राफ बनना कि नहीं बनना है, इनवर्स वाला बना। इधर भी क्या बी फार जो है वो 1/x³ होता है कि नहीं होता, देखो क्यू से लेकर इधर वाला फार पॉइंट का देखो ग्राफ कर्व देखो बन रहा है। ध्यान देना, अभी आप लोग को दिख रहा हो ना, थोड़ा वाइड दिख रहा है, चौड़ा दिख रहा है। ऐसा नहीं बना दिया, ऐसा नहीं बना दिया कि ऐसे बना दिया, ये ऐसा नहीं है कि सेंटर वैल्यू मैक्सिमम उसका फिर अचानक घट जाए, ऐसा नहीं है। सेंटर के आसपास जो वैल्यू घटती है वो बहुत कम घटती है, स्लोली घटती है। देखो क्या सेंटर के आसपास जो वैल्यू आ रही है, क्या कम घट रही है कि नहीं घट रही है, घट रही है लेकिन कम घट रही है, इस बात को ध्यान देना। और पी और क्यू पॉइंट क्या एक बार समझ लो, पी और क्यू पॉइंट क्या एक बार मैं समझा देता हूँ। ये इस वाला बना दे रहा हूँ, ठीक है। पी और क्यू पॉइंट क्या है, मान लो ये पॉइंट पी है, ठीक है, ये पॉइंट पी है, समझना इस बात को अच्छे से, ये पॉइंट पी है। देखना इसका जो सेंटर बनेगा कहाँ बनेगा, इसका इस वाले कर्व का सेंटर यहीं रहेगा। इस वाले कर्व का सेंटर कहाँ पे आएगा, क्या इस वाले कर्व का सेंटर ये आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा। इसको क्या बोल दोगे, कनकेव कर्व, इसको क्या बोल देंगे, कन्वेक्स बोल देंगे। इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये, इसको क्या बोलेंगे, कनकेव, इसको क्या बोल दिया, कन्वेक्स। बताओ ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ से ये कर्व का नेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या है, कनकेव है, इसके पहले क्या है, कनकेव, उसके बाद क्या हो गया, कन्वेक्स। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, जहाँ से कर्व का नेचर क्या हो, चेंज हो। यहाँ पे क्या था, कनकेव था, तो यहाँ क्या हो गया, कन्वेक्स हो गया। यहाँ पे इसको क्या बोला, पॉइंट ऑफ जीरो कर्वेचर। यहाँ कोई कर्व है क्या, नहीं, ये क्या है, कन्वेक्स, कनकेव, ये क्या है, कन्वेक्स। यहाँ कुछ डिफाइन नहीं, तो क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ जीरो कर्वेचर भी बोल देते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझ में आया। ऐसा पॉइंट क्या, ऐसा पॉइंट जहाँ पर क्या, ऐसा पॉइंट जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पर मैं बोलूँ, जहाँ पर ये जो इन्फ्लेक्शन है, जब बोलूँ जहाँ पर जो ग्राफ है वो क्या होता है, चेंज होता है। बोले ग्राफ का कर्व है वो क्या होता होगा, चेंज होता है। वो देखें कैसा चेंज होता है, यहाँ चेंज हो रहा नहीं हो रहा है। बताओ इसको जब सॉल्व कर दो, पॉइंट की वैल्यू क्या है, पॉइंट किस पॉइंट पे आएगा, सेंटर से कितनी दूरी पे आएगा, r/2। कहाँ पर, एक्सिस पर ही, कहाँ पर, एक्सिस, ये एक्सिस रही है, तो एक्सिस से r/2 दूरी पे जब जाओगे तो उस पॉइंट पे तुम्हें क्या देगा, इन्फ्लेक्शन वाला पॉइंट दिखेगा। इधर भी आओगे तो क्या दिखेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कहाँ दिख रहा है बताओ, पहले बताओ ग्राफ को मैंने पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में क्यों बनाया, ग्राफ को मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों बनाया, याद रखना, यही तो बनाया था हमने, कर्व लाइन ली थी। बताओ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कहाँ थी, यही तो आई थी। इस पॉइंट पे कहाँ थी, यही आ रही नहीं आती, बताओ। इस साइड देखा तब भी किधर आ रही है, यही आ रही है, इस साइड देखा तब भी किधर आ रही है। अगर तुम ग्राफ के इस साइड जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही नहीं आ रही है, पॉजिटिव एक्सिस आ रही नहीं आ रही है। इधर भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव एक्सिस आ रही कि नहीं, इधर आर क्या है, दूरी क्या है, पॉजिटिव है, बी भी क्या है, पॉजिटिव है। अरे बी इधर मान लो पॉजिटिव, इधर मान लो नेगेटिव। इधर क्या, इधर आर भी क्या है, पॉजिटिव है, दूरी भी क्या है, पॉजिटिव एक्स वाली, और बी भी क्या है, पॉजिटिव बी भी है और एक्स भी पॉजिटिव। बताओ कहाँ बनेगा ग्राफ, पहले एक्सिस, पहले क्वाड्रेंट में। फिर इस साइड आओ, इस साइड कॉइल के इस साइड आओ, बताओ बी वैल्यू कहाँ पे है, पॉजिटिव में जा रही कि नहीं जा रही है। और दूरी कहाँ पे है, नेगेटिव में। बताओ बी पॉजिटिव और दूरी नेगेटिव कौन सी है, ये सेकंड मार्क नहीं है। तो ग्राफ कैसे कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वाला याद करना, वो कहाँ पे था, फर्स्ट में था और कहाँ पे था, थर्ड में था। क्यों आता था, वो चीज़ आप लोग ध्यान देना, ठीक है। इन्फ्लेक्शन वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा समझ में। ये सब तुमको सॉल्व करो, इसको चाहो लिख लो, इसको लिख लेना। और दूरी कहाँ पे, ये वैल्यू कहाँ पे, इन्फ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है याद रखना। मैक्सिमम कहाँ पे है, सेंटर पर। देखो कहाँ, ये सेंटर वाला पॉइंट है, सेंटर वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। ये r/2 माइनस का r/2
ध्यान देना, वही इसको रटना नहीं बिल्कुल भी कि वहाँ वाला रट लिया कि r/√2 पे क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ मैक्सिमम थी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ पे थी, वहाँ पर सेंटर पे। याद नहीं तो बात को, ये नहीं कि रटते चले जाओ, यहाँ पे सेंटर वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है मैग्नेटिक फील्ड की। r/2 पे क्या, r/2 माने r/2 पे क्या, इन्फ्लेक्शन का पॉइंट है, मैक्सिमम मिनिमम वाला पॉइंट नहीं है, क्या है, इन्फ्लेक्शन का पॉइंट है। इसको नोट करो जल्दी, ठीक है। फिर आगे मैं आप लोग को इसका एक एप्लीकेशन बताता हूँ, हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल बताता हूँ, वो बहुत काम आने वाला है, इसको जल्दी नोट करो, ठीक है, नोट करो। अभी बी वर्सेस एक्स कर्व का देखो एप्लीकेशन, देखो क्या फायदा होगा यहाँ पे समझना। हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल पढ़ते हैं, क्या है देखने पहले मैं पढ़ा देना। हेयर टू आइडेंटिकल करंट कैरिंग कॉइल रहेगा। मान लो अगर इसमें करंट ये है आई है, तो इसमें करंट क्या रहेगा, आई रहेगा। दोनों आइडेंटिकल एक जैसे हैं, एक जैसे मतलब क्या, इसमें करंट आई तो इसमें करंट आई, और सेम सेंस में है करंट। ध्यान देना, सेम सेंस में करंट क्यों है, ताकि यहाँ पे वैल्यू क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड की ऐड हो। नहीं तो क्या होता है, एक का प्लस का आता है, क्या आता है, एक का इस साइड आता, माइनस होने लगता है। तो क्या होना चाहिए, सेम सेंस में होना चाहिए, वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, रेडियस भी क्या होनी चाहिए, सेम, और सेपरेशन भी क्या रहे, रेडियस के इनके बराबर रहे। और क्या हो, कोएक्सियली, कोएक्सियली मतलब क्या, दोनों का एक्सिस एक जगह रहे, कोएक्सियली और पैरेलल वहाँ पर में। देखो कोएक्सियली है कि नहीं, दोनों वाइज प्लेन में ऐसे हैं, दोनों इस तरह रखे हैं। कोएक्सियली मतलब क्या, दोनों एक्सिस क्या हो रही है, मिल रही है। कोएक्सियली मतलब क्या, सेम एक्सिस रहे, सेम एक्सिस मिल रही है, ठीक है। और साथ में साथ क्या हो रहा है, इनके बीच का सेपरेशन क्या है, आर है, और क्या है, पैरेलल है। सब पॉइंट पढ़ना। करंट इन सेम सेंस आर प्लेस्ड कोएक्सियली पैरेलल टू ईच अदर एट सेपरेशन इक्वल टू रेडियस आर, पूरी बात पॉइंट बोला टू प्रोड्यूस। इससे क्या होगा, जो सेंटर पर या बोले इनके बीच में जो यूनिफॉर्म जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी आएगी, यूनिफॉर्म आएगी, कांस्टेंट आएगी। फायदा क्या हो रहा है, दो कॉइल क्यों ले रहे हैं, ताकि हम लोग को इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म लाना है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का बहुत सारा यूज हो रहेगा, वो आगे पढ़ेंगे। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाने के लिए शॉर्ट रेंज का, जानना शॉर्ट रेंज का, क्यों शॉर्ट रेंज का आएगा, क्योंकि रेडियस क्या है, सेपरेशन क्या है, आर के बराबर। आर के बहुत ज़्यादा हो सकता है क्या, नहीं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बीच में आएगी, लेकिन कैसे रहेगी, रेंज क्या रहेगा, शॉर्ट रहेगा, छोटी। रेंज क्या, रेडियस क्या है, 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर यही रहेगा, तो रेंज क्या रहेगा, शॉर्ट रहेगा। तो सेपरेशन जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आएगी कहाँ पे आएगी, बीच में आएगी, कहाँ पे आएगी, बीच में आएगी। रेंज क्या रहेगा, शॉर्ट रहेगा। तो कभी कोई पूछे हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल का काम क्या है, तो बताना शॉर्ट रेंज की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में काम आता है हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल। ध्यान देने की बात को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, कैसे क्या अरेंजमेंट क्या होता है, क्या क्या यूज होता है, क्या बताओगे। दो कॉइल रहती है, दोनों का एक्सिस क्या होता है, सेम रहता है, दोनों क्या होता है, कोएक्सियल रहते हैं, दोनों पैरेलल होते हैं, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में रहता है, दोनों में करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, दोनों का रेडियस क्या होता है, सेम होता है, दोनों का सेपरेशन क्या होता है, रेडियस के बराबर होता है। तो ऐसे करने पे क्या हुआ, तो जो जैसा ग्राफ इसका बनेगा वैसा ही सेम ग्राफ इसका भी वैसे ग्राफ बनेगा। क्या दोनों ग्राफ सेम बनता दिखेगा, नहीं दिखेगा, तभी तो, नहीं तो पता पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कितने आते, एक कॉइल का कितना एक पॉइंट इन्फ्लेक्शन है, दो आते नहीं था, पी और क्यू आते नहीं आता, फिर दूसरे कितना था, पी और क्यू आते नहीं आता, दो आता, तो 4 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता। लेकिन फायदा क्या हुआ, दो एक्सिस रखने पे, दोनों सेम जैसे रखने पे, दो कॉइल रखने पे, दोनों सेम जैसे रखने पे फायदा क्या हुआ, जो पी है इधर वाला वो अलग हो गया, इधर वाले और इधर वाले दोनों के जो बीच में जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का, दोनों के सेम आगे, सेम जगह आगे नहीं आ गया, सेम जगह कहाँ पे आया, r/2 पे आया। कहाँ पे आया, r/2, क्योंकि सब सिमेट्रिकल ही, देखो इतना सिमेट्रिकल किया गया कि जब देखा गया तो उनके बीच में ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मतलब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हो गया, ये वाला कॉमन हो गया। तो बता पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 दिख रहे हैं, अलग अलग रखते, दूर दूर रखते तो कितने आते, 4, इसका 2 4, देखो पास रखने का फायदा ये हो। अब ये इतना आया, अब इससे क्या होगा, फायदा होगा कि जो बीच में ये जो ग्राफ तो ऐसे बनना था ना, ग्राफ ये बनेगा। अब देखो इसका ध्यान देना, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ सेंटर वन से इसके सेंटर जाओ, जब इसके सेंटर इधर जा रहे हो, जब यहाँ से लेके यहाँ जा रहे हो, तो बताओ इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ रही है ना, देखो इसका क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखो मैग्नेटिक फील्ड तो, अरे बी तो यही है, ये बी, ये क्या एक्स है ना, तो ये बी वर्सेस एक्स ग्राफ ही नहीं है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इस वाले की, सेकंड वाले की, यहाँ से यहाँ तक जाने बढ़ रही, इसकी क्या हो रही है, घट रही। तो जितनी ये बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, नहीं बचेगी। तो ग्राफ कुछ ऐसा ना बन के क्या होगा, अप्रॉक्स में क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। तो ये ना हो कि क्या आएगा, ये वाला ग्राफ बनेगा बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको बताऊँ, आप समझाऊंगा तरीके से, देखना कैसे है। बीच वाला बना रहा हूँ, बस रेडियस आर वाला बना रहा हूँ। क्या बीच में इसका ये वाला है, पहले वाले का, क्या दूसरे वाले का बीच में ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है, समझना चाहिए। क्या इसका सेंटर 1 है कि नहीं है, सेंटर 1 है, ये क्या सेंटर 2 है कि नहीं है, सेंटर ये बी है कि नहीं, बी वाला, यही टाइम बी वाली है कि नहीं है। बता, सेंटर 1 पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। पहले ध्यान रख, पहले देखो, पहले वाले ग्राफ यही नहीं है। तो सेंटर मैग्नेटिक फील्ड क्या रही, मान ली मैंने कितनी है, 10 है, कितनी है 10, मैंने वैल्यू ले ली है 10 है। तो बताओ उसके बाद क्या होगी, क्या घटेगी नहीं घटेगी, पहले वाले देना, दूर जा रहे हैं, पहले वाले दूर जा रहे हैं, तो क्या वैल्यू घट रही नहीं घट रही है। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, मान लो 9 हो गई, फिर कितनी हो गई 8, फिर कितनी हो गई 7, फिर हो गई 6, यहाँ मान लो हो गई 5, अब फिर यहाँ पे कितनी हो गई, मान लो 4, फिर यहाँ हो गई 3, फिर यहाँ हो गई 2, यहाँ हो गई 1, मान लो यहाँ हो गई 0, अरे 0 नहीं होगी लेकिन मान लो, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे, अब इधर सेंटर 2 पे आओ,
ठीक है, सेंटर पे आओ। अब यहाँ पे भी क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम है, कितनी है 10 ही, क्यों 10 है, क्योंकि दोनों क्या आइडेंटिकल है नहीं, आइडेंटिकल देखो रेडियस वगैरह सब करंट वगैरह सब सेम है, तो क्या होगा यहाँ पे इसकी भी कितनी होगी मैक्सिमम, यहाँ पे यहाँ कितनी होगी 10, फिर क्या होगी 9, फिर क्या होगी 8, फिर क्या होगी 7, फिर क्या होगी 6, फिर यहाँ क्या होगी 5, फिर क्या होगी 4, फिर क्या होगी 3, फिर क्या होगी 2, फिर क्या होगी, ध्यान देना ये 4 है, फिर 3, फिर इसकी 2, फिर यहाँ पे फिर क्या आने वाला 3 है, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0। देखो ये पहले का बना दिया, ये दूसरे बना दिया, बी की वैल्यू देखो मैंने लिख दी, समझाने के लिए लिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं लिख रहा हूँ। बताओ क्या लगातार कांस्टेंट नहीं कौन है, सेंटर 1 से सेंटर 2 तक जाके देखो, यहाँ से यहाँ तक जाके देखो क्या इस पॉइंट, देखो इस पॉइंट पे, जब इस पॉइंट पे है, इस दूरी पे, इस पॉइंट पे, तो वैल्यू कितनी है 10 + 0 कितना 10, दोनों क्योंकि दोनों दे रहा मैग्नेटिक फील्ड ना, अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कौन दे रहा, पहले भी दे रहा और तो नेट, जब नेट निकालना रखा दोनों जोड़ के निकालना नहीं निकालो, क्यों दोनों जोड़ना पड़ रहा है, ध्यान देना क्यों जोड़ना पड़ रहा है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आ रही है, इस पॉइंट पे बीच में कहाँ आ रही है, यही आ रही है, यही आ रही है, तो इसको पहला मान लो, इसको क्या मान लो दूसरा, कहाँ पे आ रही है, यही आ रही, अरे ऐसे करंट जा रहा है तो यही आ रही नहीं आ रही है, इसकी भी कहाँ आ रही है, यही आ रही नहीं है, तो इसकी भी कहाँ दे रहा है, यही तो दे रहा है नहीं दे रहा है, तो सेंटर बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड क्या रही, दोनों की क्या होनी चाहिए, ऐड करके निकालेंगे ना, तो ऐड करके निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ऐड, क्यों सेम डायरेक्शन में लिया करंट को, याद है क्यों सेम डायरेक्शन में, क्यों सेम सेंस में क्यों लिया, ताकि बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो दोनों की ऐड हो, अगर अपोजिट है तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है अट्रैक्ट होती है। देखो इसकी भी कहाँ आ रही है, इसकी भी कहाँ आएगी, इसी डायरेक्शन में आएगी नहीं, देखो इसी डायरेक्शन में आएगी नहीं आएगी, दोनों क्या होगी बीच में ऐड होगी। अब ऐड होगी तो देखो, अब ऐड होगी तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कितनी आई इस पॉइंट पे 10, फिर कितनी है 9 + 1 कितना 10, 8 + 2 कितना 10, 7 + 3 कितना 10, 6 और 4 कितना 10, और इसकी भी तो 5 आ रही है, दोनों की 5 यहाँ पे आ रही है 10, 6 और 4 कितना 10, 10 10 और 10, यहाँ देखो लगातार 10 आ रही नहीं आ रही है, तो सेंटर के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो क्या आ रही है बराबर आ रही, कांस्टेंट आ रही नहीं आ रही, आ रही है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है सही से बढ़िया समझ में, तो ये हो गया, ये बात समझ में आ गई सबको, कैसे निकाला, क्या किया, दोनों कॉइल लिए, दोनों कॉइल को एक्सिस क्या रखा सेम रखा, करंट क्या रखा सेम रखा, डायरेक्शन क्या रखी दोनों की सेम रखी, रेडियस क्या रखा सेम रखा, उनके बीच सेपरेशन क्या रखा सेम रखा, इस तरह रखा है, रख दिया पहले करके कोएक्सियली इस तरह रखा, फिर क्या देखा जैसा ग्राफ इसका बनेगा वैसा ही ग्राफ इसका बनेगा, इससे फायदा क्या होगा कि दोनों के जो बीच में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हो गए कॉमन हो गए, नहीं तो कितने आते 4 आते, कितने हो गए कॉमन हो गए, अब कॉमन हो गए तो इससे क्या हुआ, अब बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू आ रही है दोनों क्या सेम डायरेक्शन में आ रही है, अगर सेम डायरेक्शन में आ रही है तो क्या होगी यहाँ पे वैल्यू ऐड होगी, अगर ऐड होगी तो ऐड करके देखो, अब क्या लिख लिया मैं यहाँ वैल्यू क्या होगी इसकी बताओ, यहाँ वैल्यू क्या है यहाँ मैक्सिमम है, फिर घटती 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 होगी यहाँ पे आते आते यहाँ 0 हो जाएगी, फिर इसकी वैल्यू यहाँ क्या है मैक्सिमम घटती 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 यहाँ कितनी हो जाएगी 0, यहाँ पे देखा इस पॉइंट पे तो 10 आ रही है, फिर इस पॉइंट पे देखा कितनी आ रही है 10 आ रही है, इस पॉइंट पे कितना 10 आ रही है, इस पॉइंट पे कितना आ रहा है 10 5 5 10, यहाँ पर भी 10 आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है कांस्टेंट, ये ग्राफ बना लेना ऐसे करके ना, ऐसे पूरा ग्राफ बनाना आना था ये ऐसे तो है लेकिन आ गए हाँ ऐसे कांस्टेंट यूनिफॉर्म हो गई कि नहीं हो गई, क्या मैग्नेटिक फील्ड यही तो है, बी वेक्टर यही तो है, बी यही तो है, तो क्या वैल्यू कांस्टेंट आ रही है नहीं आ रही, कांस्टेंट लगातार कांस्टेंट आ रही है, कितनी है कांस्टेंट है, लिंक कहाँ है शॉर्ट रेंज रेडियस में ही तो है, ये दूरी कितनी है r है ना, और रेडियस क्या तुम किलोमीटर में रख सकते हो क्या नहीं ना, तो शॉर्ट रेंज अगर शॉर्ट रेंज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो किसका यूज करोगे हेल्महोल्ट्ज कॉइल का, ऐसा क्वेश्चन आज कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लोगे, ये पूरा कंप्लीट होता है ठीक है। बाकी आगे जो क्वेश्चन रहेगा वो पढ़ेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, इतना ध्यान देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी तक यहाँ तक देना पड़ा, क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ लेना, यहाँ तक आप लोग के लिए इतना बहुत है आज के लिए, बाकी जो पढ़ेंगे वो कल पढ़ेंगे ठीक है, इसको रोक दो आप।